बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इलाका गिलियाद की मशहूर इल्मी शख्सियत हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब शेखुल हदीस जामिया तदरीस अल कुरान वल हदीस कालाबाग, खतीब मरकजी जामे मस्जिद अहले हदीस कालाबाग, वो आए और मुख्तसर से वक्त में अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान जिससे ये मुअन्वन है वो ख़त्मे नबुव्वत का उन्वान है। ख़त्मे नबुव्वत एक ऐसा उन्वान है जो पूरी शरीयत का असासी, बुनियादी और इंतहाई अहम उन्वान है। कुरान मजीद के जिस हिस्से को आपके सामने तलावत किया गया है, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ करवाया है अल्लाह ताला ने। दो किस्म के तारुफ होते हैं दुनिया के इंसानों के, और दो ही किस्म के तारुफ होते हैं अंबिया के भी। एक उनका जाती तारुफ होता है कि ये फलां का बेटा है, फलां का पोता है, फलां का भाई है, फलां का बेटा, फलां फलां। एक तारुफ ये जाती तारुफ और ख़ानदानी तारुफ होता है। कुरान मजीद ने इस मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाती तारुफ नहीं फरमाया, जाती तारुफ नहीं करवाया, बल्कि रसालत की हैसियत से तारुफ करवाया है। पहला जो फिक्रा है वो लफ्ज़ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद की तारीफ, मफ़हूम और मानी क्या है? क्या मफ़हूम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? मोहम्मद उस जात को कहते हैं जो ऐसा मुसम्मा हो जिसकी तारीफ मुसलसल की जाए। मेरी हर बात पर गौर फरमाए, फिर आएंगे मेहमान वो आप किसी को गुफ्तगू फरमाएंगे। मेरा जोग्राफिया गिलियाद से है, इसलिए आप तवज्जो ज़रा थोड़ा सा मेरी तरफ रखें। मोहम्मद उस मुसम्मा, उस जात और उस शख्सियत को कहा जाता है जिसकी तारीफ कभी ख़त्म न होने वाली हो। वशक्कलहू मिन इस्मिही लियुजिल्लहू फज़ुल अर्श महमूदु व हाज़ा मुहम्मदु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस इस्म का इतना बड़ा एजाज है, इतनी बड़ी तकरीम और इज्जत इस इस्म की है। नाम की, मुसम्मा की बात मैं अभी नहीं कर रहा। इस इस्म की इतनी बड़ी इज्जत, तकरीम और अजमत है कि अल्लाह ने अपने नाम से इस इस्म को जदा फरमाया है। अगर अर्श वाला महमूद है तो ये हाज़ा मुहम्मद, ये मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तहमीद का माना ये होता है कि मुसलसल जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलसल तारीफ जिसकी की जाए वो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पर मैं बात मजीद नहीं करता। अलबत्ता एक बात आपके सामने रखता हूँ,
जब जिस आदमी की क़यामत की दीवारों तक मुसलसल तारीफ की जाए, क्या उसके बाद किसी और के आने की कोई जरूरत है कि उसको छोड़कर उसकी तारीफ की जाए? जिस तरह इस लफ्ज़ मोहम्मद में वो हुसैन अलैहिस्सलाम, मोहम्मद अलैहिस्सलाम, इस तरह इसका जो मुसम्मा और शख्सियत है उसमें भी हुस्न जमाल है। ये हो नहीं सकता कि मिडिल ईस्ट के जितने भी एरिए हैं, अरब के, शाम, इराक, मुख्तलिफ इलाके जो अरबी है, उसमें तो अल्लाह खूबसूरत और जमील और बेहतरीन अंबिया भेजे। ये कैसे मुमकिन है कि एक हिंदुस्तान में एक नबी भेजे और वो भी काना भेजे? क्या अल्लाह के पास खूबसूरती के वो औजार या वसाइल खत्म हो गए थे और ऐसे आदमी को नबूवत देकर वो भेजे जो मखबूतुल अहवास हो, जिसकी अकल सही काम न करने वाली हो, जो इंतहाई बेहुदा बातें करने वाला हो? क्या वो नबूवत का अक़दार और रसालत की हैसियत उसका अक़दार हो सकता है? ये मुस्तहद और यकीनी बात है। ये याद रखें कि मिर्जा के कोट के अंदर गुड़ की एक चाकी होती थी और एक बटवानी होती थी, उसी गुड़ की चाकी के तकरीबन बराबर बराबर। तो वो इतना पागल और पलीत और पाक में फर्क ना करने वाला, कभी गुड़ के साथ पेशाब खुश कर लेता, कभी बटवानी को खा लेता और कभी उस पेशाब वाला जो चाकी थी गुड़ की उसको इस्तेमाल कर लेता। इतना नजस और इतना इस किस्म का इंसान, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद बैसियत नबी हो सकता है? फिर दूसरी बात है, नबूवत की जरूरत वहां होती है जहां मां कबल कोई कमी हो, कोई नुकसान हो, सियासत में, शरीयत में, माईशत में, के अकायद में, रसालत में, दुनियावी तरक्की के बारे में अगर पेश रो के अंदर अगर कोई कमी है तो बाद का आने वाला उसे पूरा करता है। लेकिन जिब्रील ये कहते हैं कि कल्लब तो मशारिक अल-अर्ज़ व मगारिबहा वलम अरा मिस्ला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने मशरक और मगरब छान मारा, शमाल और जुनूब, इस कुर्राए अर्ज़ी का कोई हिस्सा मैंने नहीं छोड़ा। मैंने मोहम्मद जैसा कोई देखा? फला मारा मिसला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मोहम्मद जैसा कोई देखा? मैंने नहीं देखा। इस आयत का जो पिछला हिस्सा है तकरीबन इसका मफ़हूम मैं आपके सामने इख्तिसार के साथ बयान कर चुका। अल्लाह फरमाता है वला के रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन, ये अल्लाह का रसूल है, अल्लाह के रसूल हैं और फिर खातमन नबीयीन। खत्म कहते हैं अरबी में मोहर को, जिस लिफाफे पर मोहर मार दी जाए ना कोई चीज उसके अंदर दाखिल कर सकता है ना कोई बाहर निकाल सकता है। बस मैं 5-7 मिनट के अंदर एक बात आखिरी करना चाहता हूं जो इंतहाई अहम है। खत्मे नबुव्वत की हिफाजत सिर्फ कॉन्फ्रेंस से नहीं कर सकती। खत्मे नबुव्वत के हवाले से जुलूस काफी नहीं है। खत्मे नबुव्वत के हवाले से सिर्फ ज़बानी इख्तिजाज काफी नहीं है। खत्मे नबुव्वत के हवाले से सिर्फ खुश्क और सूखी तारीखें काफी नहीं है। इसके लिए सीरत नबी में 2 उसूल मुझे मिले हैं, शायद उलमाए कराम इस बात को बखूबी जानते हैं। 2 बातें मुझे मिली हैं सीरत नबी के हवाले से, अगर वो इस उम्मत के अंदर पाई जाएंगी तो ये खत्मे नबुव्वत की हिफाजत है।
उम्मत जिम्मेदारी पूरी कर रही है कि वो रसूलुल्लाह की हिफाजत फरमाए। अगर वो दोनों चीजें उम्मत के अंदर आज नहीं है तो खत्म नबूवत की हिफाजत नहीं है। मैं मुख्तसर तौर पर उन दोनों की वजाहत आपके सामने रखता हूँ। वो दोनों चीजें हैं, उनमें से सबसे बड़ी चीज जो है नंबर अव्वल की वो सदाकत है। सदाकत से मुराद क्या है कि पूरी उम्मत बायक जबान होकर कौली फेली हर तरह अपने किरदार को इस्तेमाल करे और ये कहे कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। मोहम्मद अल्लाह के सिर्फ रसूल ही नहीं आखिरी रसूल हैं। और पूरे कुरान मजीद में ज्यादातर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की नफी की गई है कि आपके बाद कोई नबी नहीं है, नबुव्वत की नफी। लेकिन रिसालत तो नबुव्वत से ऊपर का मनसब है। हर रसूल नबी हो सकता है लेकिन हर नबी रसूल नहीं हो सकता। ला नबी आबादी, ला रिसालत आबादी, ला नबुव्वत आबादी। मेरे बाद कोई रसूल नहीं है, कोई नबुव्वत नहीं। तो मैं याद कर रहा हूँ, बस 5 मिनट मुझे आप सिर्फ 5 मिनट दे दें, मैं इसके अंदर इंशाल्लाह इस बात को आपके सामने रख दूँ। पहली चीज सदाकत है। उम्मत को सिद्दीक बनना चाहिए। पूरी उम्मत वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही उलाइका हुमुस सिद्दीकून। इस पूरी उम्मत को सिद्दीक का मनसब रखना होगा, अपनाना होगा। वो किरदार जो सहाबा का था वो इस उम्मत का होना चाहिए। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। एक मनसब है, एक बात है सदाकत की, अटेस्टेशन किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सिद्दीक के सामने इस्लाम पेश किया था तो आपने कोई दलील मांगी थी सिद्दीक अकबर ने रजी अल्लाह ताला अन्हु। आपने कहा सिद्दीक कलमा पढ़ो, इस्लाम कबूल कर लो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। दुनिया की कोई दलील अबू बकर सिद्दीक ने रसूलुल्लाह से नहीं मांगी थी। फरमाया अंत रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। दुनिया में सबसे पहले सदाकत की जरूरत है। पूरी इस उम्मत के अंदर सदाकत आएगी तो फिर रसालत को कुव्वत मिलेगी। दूसरे नंबर पर शहादत की कुव्वत है। शहादत, इस उम्मत के में शुहदा होंगे, शहीद होंगे, जिहाद होगा, तहरीके जिहाद की चलेंगी। कुफर के मुकाबले में लोग बरसरे बेकार होंगे। ये दोनों कुव्वतें जब मिलेगी तो रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत की हिफाजत होगी। इसकी दलील सीरत नबी के हवाले से, बस आखिरी बात करके मैं खत्म करता हूँ। इसकी दलील सीरत नबी के हवाले से जंगे उहद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के नरगे में आ गए हैं। मार्के के एक दौरानिया के अंदर आप गिरे हुए हैं। आपने साहब रज़ी अल्लाह अन्हु को मुखातब फरमाया, जरा गौर फरमाएं, शहादत क्या है? नबुव्वत का दफा सर शहादत से मुमकिन है, ज़बानी दावों से मुमकिन नहीं है। फरमाया में या साद फिदा का अबी व उम्मी, ओ मेरे साथ, मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो, तीर अंदाजी करते जाओ और मोहम्मद की रिसालत और नबुव्वत की हिफाजत करते जाओ। पूरी तारीख सीरत के हवाले से और जखीरा हदीस के हवाले में कोई आलिम दुनिया का ये नहीं बता सकता कि रसूलुल्लाह ने मार्के के सिवा अपनी मां बाप को कुर्बान करने की इस किस्म के दुआया कलिमात से किसी सहाबी को नवाजा हो। में या साथ तीर अंदाजी करते जाओ, फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप पर कुर्बान। तो मतलब ये है कि इस उम्मत के अंदर दो किस्म के लोग, दो किस्म की जमातें होंगी। एक जमात सिद्दीकों की जमात हो जो पूरी दुनिया में ललकार कर कहे
कि मोहम्मद आखिरी नबी है अलैहिस्सलाम, आपके बाद ना नबूवत है ना रसालत है। और फिर एक जमात ऐसी हो जो इन अफकार को और इन नजरियात को फैलाने में मार्गों के अंदर काम करे। अल्लाह इस उम्मत को इसकी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। अब बिला ताखीर में दावते सुखन देता हूँ शायर यूथ फोर्स हाफिज इस्मतुल्लाह चीना साहब, जो सियालकोट से तशरीफ लाए हैं, वो तशरीफ लाएं और चंद अशार आपके सामने पढ़े। हाफिज इस्मतुल्लाह चीना साहब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में चंद अशार आपके सामने रखता हूँ, तवज्जो से समाअत कीजिएगा। हम खत्म नबूवत पर जान अपनी लुटा देंगे, ये जज्बा ईमानी आलम को दिखा देंगे। हम खत्म नबूवत पर जान अपनी लुटा देंगे, ये जज्बा ईमानी आलम को दिखा देंगे। हम खत्म नबूवत पर जान अपनी लुटा देंगे, ये जज्बा ईमानी आलम को दिखा देंगे। आका की हुर्मत पर जान अपनी लुटा देंगे, हम शमाए रिसालत को खून दे के जला देंगे। आका की हुर्मत पर जान अपनी लुटा देंगे, हम शमाए रिसालत को खून दे के जला देंगे। झूठा जो नबी आए, झूठा जो नबी आए, सूली पे चढ़ा देंगे, ये जज्बा ईमानी आलम को दिखा देंगे। हम खत्म नबूवत पर जान अपनी लुटा देंगे, ये जज्बा ईमानी आलम को दिखा देंगे। हम खत्म नबूवत के परवाने हैं मस्ताने, है आज भी दुनिया में मुमताज से दीवाने। हम खत्म नबूवत के परवाने हैं मस्ताने, है आज भी दुनिया में मुमताज से दीवाने। हम उम्मत मुस्लिमा की, हम उम्मत मुस्लिमा की गैरत को जगा देंगे, ये जज्बा ईमानी आलम को दिखा देंगे। हम खत्म नबूवत पर जान अपनी लुटा देंगे, ये जज्बा ईमानी आलम को दिखा देंगे। आका जो हमारे हैं अल्लाह के प्यारे हैं, कुर्बान हो हम उन पर, हमें जान से प्यारे हैं। ये वादा दुनिया को सच करके दिखाएंगे, ये जज्बा ईमानी आलम को दिखा देंगे। हम खत्म नबूवत पर जान अपनी लुटा देंगे, ये जज्बा ईमानी आलम को दिखा देंगे, ये जज्बा ईमानी आलम को दिखा देंगे।